हॉरर हॉस्पिटल पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी हॉरर हॉस्पिटल 3 के आगे की स्टोरी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत स्पष्ट पूछा था कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जेफ द किलर डॉक्टर डी से कब और कैसे मिला, और डॉक्टर डी बिना मास्क के कैसा दिखता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि हाँ मुझे देखना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि जेफ और डॉक्टर डी की मुलाकात कैसे हुई और डॉक्टर डी और जेफ रियल में कैसे दिखते हैं। अभी अभी पुलिस को यह खबर मिली है कि जेफ द किलर इसी एरिया के आसपास कहीं देखा गया है। ऑफिसर को जैसे ही इसके बारे में खबर मिली, फौरन ऑफिसर यहाँ पहुँच गए। वो ये नहीं चाहते कि जेफ किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर को कुछ दिखाई दिया। जेफ द किलर बिल्डिंग में लगे पाइप के सहारे ऊपर जा रहा था। जेफ के हाथ में हथियार देखकर ऑफिसर ये समझ गए, जरूर ये किसी न किसी इंसान का माल मसाला निकालने वाला है। ऑफिसर फौरन जेफ की तरफ भागे और चिल्लाते हुए कहा, जेफ नीचे आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। और एक बात और, तुम्हारा पजामा पीछे से थोड़ा फटा हुआ है। ये सुनकर जेफ नीचे उतरने लगा और नीचे उतरते ही वो वहां से भाग निकला। ऑफिसर फौरन गाड़ी लेकर जेफ के पीछे पीछे भागे, क्योंकि वो जेफ को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जेफ पर गोली नहीं चलाई और जेफ को भागने का मौका मिल गया। जेफ भागते हुए पहाड़ियों पर चढ़ गया, लेकिन जेफ के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो इसलिए क्योंकि अगर जेफ पहाड़ी से नीचे कूदता है तो मर जाएगा, और अगर वापस भागा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसीलिए जेफ पहाड़ी से नीचे उतरने का फैसला करता है और धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे उतर जाता है और भागते हुए अपने लिए छुपने की जगह ढूंढता है ताकि वो पुलिस से बच सके। उधर ऑफिसर जेफ को ढूंढ रहे होते हैं। और कुछ देर बाद वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन अभी जेफ पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहता है। लेकिन ये गेट तो अंदर से बंद है, लेकिन जेफ इसे लात मारकर खोलना चाहता है। लेकिन जेफ शायद ये नहीं जानता कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक उससे भी बड़ा दरिंदा छुपा हुआ है, जो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसने ये आवाज़ सुन ली है और तभी डॉक्टर डी गेट खोल देता है और पहली बार वो जेफ को अपने सामने देखता है। और जेफ भी पहली बार डॉक्टर डी को देखता है और उसके हाथ में तेजदार हथियार देखकर जेफ ये समझ जाता है कि ये भी एक हथियारा है। और डॉक्टर डी भी जेफ के हाथ में वैसा ही तेजदार हथियार देखता है और उसे भी ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और फिर डॉक्टर डी जेफ की तरफ कुछ देर देखने के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है और जेफ भी ये दोस्ती कबूल कर लेता है और इस तरह ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर डी जेफ को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और फिर दोनों में कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। जेफ डॉक्टर डी से कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर तो नहीं लगते, तो बताओ फिर तुम कौन हो। डॉक्टर डी ने कहा, मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे एक दिमागी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से कभी कभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता था। और जब मुझे दर्द होता था तो मैं पागलों की तरह चिल्लाया करता था और लोग मुझे पागल कहा करते थे। मुझसे परेशान होकर मेरे घर वालों ने भी मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मैं यूं ही दर दर भटका करता था। एक दिन मेरे मोहल्ले में किसी की हत्या कर दी गई। सारे लोगों का शक मुझ पर गया। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मोहल्ले के सारे लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी और मुझे आजीवन कारावास की सज़ा हुई, जबकि मैं बेकसूर था। लेकिन किसी ने भी मेरा दर्द नहीं समझा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी जेल में गुजर रही थी, लेकिन एक दिन मुझे जेल से भागने का मौका मिल गया। लेकिन तब तक मैं 40 साल का हो चुका था।
तब मुझे डॉक्टर डेविडसन के बारे में पता चला, जिसको लोगों ने मार डाला था क्योंकि वो मरीजों पर नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर डेविडसन की मौत के बाद ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और मुझे यहाँ छुप कर रहने का मौका मिल गया। मुझे इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर डेविडसन के कपड़े और मास्क भी मिला, जिसको पहनने के बाद मैं बन गया डॉक्टर डी, यानी कि डॉक्टर डेविडसन। लेकिन मैं मरीजों का इलाज नहीं करता, मैं तो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ। इस हॉस्पिटल के आसपास अगर कोई आता है तो वो जिंदा वापस नहीं जाता। अब तुम बताओ तुम कौन हो, वरना तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। जेफ ने कहा, मैं भी पहले एक नॉर्मल इंसान था। मैं अपने भाई के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, रोड पर सन्नाटा छाया हुआ था। हम दोनों घर जाने के लिए बस आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ एक छोटा सा बस स्टॉप था जहाँ बस आकर रुका करती थी। बस स्टैंड के पास ही कुछ आवारा लड़के खड़े थे जो हम दोनों को ही देख रहे थे, और फिर वो हमारे पास आने लगे और फिर वो हमारे पास आकर हमसे बदतमीज़ी करने लगे। बिना किसी वजह के ही वो हमें गालियाँ दे रहे थे। उनमें से पीली चड्डी वाला कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा था। फिर उनकी बदतमीज़ी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर उनमें से एक ने मेरे भाई को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने भी उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद वो लोग मुझ पर चढ़ने लगे और गालियाँ देने लगे। मैंने भी उनसे लड़ने का फ़ैसला कर लिया था और उन सभी को मैंने बहुत मारा, लेकिन सबसे पहले पीली चड्डी वाले को ठोका था। वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ दिखा रहा था। मुझसे मार खाने के बाद वो हिलते डुलते लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग निकले और हम लोग भी आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब वहाँ रुकना से कुछ देर बाद ही वो तीनों पेट्रोल और माचिस लेकर वापस आ गए। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, खासकर पीली चड्डी वाला, जिसकी चड्डी में नारा लटक रहा था। दौड़ते लंगड़ाते हुए हमारे पास आए और पीछे से हम दोनों पर हमला कर दिया। मुझे वो ज़मीन पर गिरा कर मारने लगे और फिर मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मुझे जलता हुआ छोड़कर भाग निकले। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। मुझे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग मेरी चीख पुकार सुनकर मेरे पास आए, लेकिन तब तक मैं पूरी तरह से जल चुका था। उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। कुछ हफ्तों के बाद मुझे घर भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे पट्टियां खोलने से मना किया था। लेकिन एक रात जब मेरे घर वाले सो रहे थे, तब मैंने अपनी पट्टियां खोल दी और अपने आप को जब आईने में देखा तो मैं पागल हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था। मेरी पूरी बॉडी आग से झुलस चुकी थी, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन अब मैं हंस भी नहीं सकता था, तो मैंने एक छुरे की मदद से अपने चेहरे को काट कर एक बड़ी सी स्माइल बना ली। मुझे लगा था कि इस बदले हुए चेहरे को देखकर अब कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। और फिर मैं इस चेहरे के साथ अपने माँ बाप के कमरे में गया। वो सो रहे थे। मैंने उन्हें नींद से जगाया और अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया, लेकिन वो मुझे देखकर डर गए और चिल्लाने लगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार डाला। चीख पुकार सुनकर मेरा भाई दौड़ता हुआ आया। मैंने उससे कहा गुड टू स्लीप, और एक के बाद एक कई बार करके उसे भी मौत के नींद सुला दिया। नहीं, हमारी उस दिन से मैं जेफ से जेफ द किलर बन गया और फिर मैंने एक एक करके उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसके बाद से ही मैं इंसानों से नफरत करने लगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डी और जेफ की स्टोरी। लेकिन रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अभी जेफ और डॉक्टर डी का डांस तो देख लो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। लेकिन मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर डी बिना मास्क के कैसा दिखता है।